जाग तुझे अब पढ़ना होगा, जीवन में आगे बढ़ना होगा, यूं ही पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। विपिन द्विवेदी संग तुझे फिजिक्स पढ़ना होगा। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का 11th क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी बाई इंटीग्रल और कैलकुलस मेथड। दैट मीन्स आज हम लोग इससे कंप्लीटली प्रूफ की बात करेंगे। तो आपको पूरी तरह से इस वीडियो को नजर गड़ा कर देखना है। यदि आप पूरी तरह से देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्लियर करा देंगे बिल्कुल पूरी तरह से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। देखिए आपका ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। क्लियर है? इसमें आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या है। ओमेगा इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जीरो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी इज योर टाइम। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जीरो इज योर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। क्लियर है? देखिए अब हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात और, यदि आपसे जनरल मेथड से इसका प्रूफ नहीं आता है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाएं, और नहीं तो आपको हम लिंक भी दे देंगे इसी वीडियो के साथ में, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल मेथड से प्रूफ आता है तो ये आपको क्लियर करा देंगे। कुछ बच्चों को इंटीग्रल और कैलकुलस मेथड में थोड़ा सा डर लगता है, डर खत्म कर देंगे आपको बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंप्लीटली समझाएंगे आपको। लेट एन object is moving with uniform angular acceleration अल्फा। देखिए ये लैंग्वेज आपको लिखना होगा। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब देखिए आइए आपको बताते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का क्या फार्मूला होता है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में जितना भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा उसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ आपका है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? if a body cover same angular velocity at same time, that means कोई भी आपकी बॉडी है, यदि सेम टाइम में कोई भी आप टाइम सेम ले सकते हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी कवर कर रही है, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम किसके फार्मूले का यूज करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 10 बाई द फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह से जनरल मेथड में हम एक्सेलरेशन का फार्मूले का यूज करते हैं, जो आपकी मेन जनरल इक्वेशन जनरल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें भी हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज किए थे, चाहे वो आपका सिंपल मेथड और जनरल मेथड हो
और कैलकुलस और इंटीग्रल मेथड हो, दोनों में ही एक्सेलरेशन के फार्मूले का यूज किए थे। तो यहाँ पर भी आपको किस फार्मूले का यूज करना है? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करना है। तो आइए यूज करते हैं। देन बाय द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है। एंगुलर एक्सेलरेशन it is denoted by alpha. The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. That means आप लिख सकते हैं change in angular velocity upon टाइम इंटरवल, और आप जनरली यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली टाइम। टाइम इंटरवल भी टेकन कर सकते हैं, टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल दैट मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आपका मिलेगा यहाँ पर जो गेट होगा, आपको टाइम ही गेट होगा, टाइम ही प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यदि आप इसे डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखें तो डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स ओमेगा। अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको, डिफरेंशिएशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी बाई डी टी ओमेगा, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। अब देखिए डी ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। कैसे हुआ आपका? डी टी आपका डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई में हो गए अल्फा इंटू डी टी। डी ओमेगा आपका राइट साइड में रिमेनिंग होगा, ट्रांसपोज करेंगे राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, कोई इंपैक्ट नहीं, और इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? देखिए एक बार और समझ लेते हैं। अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी बाई डी टी ओमेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही। कहानी क्लियर है? डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। यहाँ तक क्लियर है? इसे इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब देखिए लिमिट्स हम लोग लिख लेते हैं। लिमिट्स क्या इसमें टेकन करेंगे? आपको पता होगा एट टाइम t equal to 0, at time t equal to 0, its initial angular velocity omega 0, and at time t its final angular velocity becomes ओमेगा। देखिए एक बार लिमिट्स को और देखते हैं। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 आपका इनिशियल टाइम है, दैट मीन्स आपको 0 लेना है। इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, एंड एट टाइम t इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा, क्योंकि इसमें ओमेगा आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 0 इनिशियल, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड t इज योर टाइम। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। अब देखिए आपको किस मेथड से प्रूफ करना है, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल और कैलकुलस मेथड से। तो इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट विथ एबव लिमिट्स। दैट मीन्स क्या करेंगे? जो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को आप इंटीग्रेट करेंगे विथ एबव लिमिट्स। जो भी आपकी एबव लिमिट्स आप यहाँ
लिखे हैं, इसके रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना। तो देखिए, आइए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेट करेंगे डी ओमेगा इक्वल, राइट साइड में इंटीग्रेट करेंगे अल्फा इंटू डी टी। अब आप देखिए, ये जो साइन है इंटीग्रल का है। अब लिमिट किसकी पुट करेंगे? डी ओमेगा। डी ओमेगा में आपको ओमेगा बता रहा है, आपको लिमिट किसकी पुट करना है? तो आपको लिमिट पुट करना है वेलोसिटी की। योर इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, लोअर लिमिट में इनिशियल और अपर लिमिट में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को आपको पुट करना है। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। अब देखिए, राइट साइड में dt है, तो dt दैट मीन्स t, अल्फा इज योर कांस्टेंट, बट व्हाई? बिकॉज इट इज योर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म है दैट मीन्स ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, वैसे भी कांस्टेंट है। और dt आपको बता रहा है कि t के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रल होगा, तो t इसके लिए फंक्शन है, तो हम टाइम की लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट टाइम की t इक्वल टू 0 एंड फाइनल लिमिट t। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात आपको पता होगी, जनरली इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन से बात करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होगा आप बताइए? अरे आप क्या बताएंगे, खुद बताते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1। एक चीज आपको और पता होगी, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो यदि आप बताइए 1 का इंटीग्रल कितना होगा, तो आप कहेंगे इट इज एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 dx, आप इसमें से इंटीग्रल ऑफ dx कितना होगा, तो ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी बता देगा सर, यहाँ पर 1 लेट किया जाता है तो इसका भी x। तो दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू x, देन बाय इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। क्लियर है? इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा कितना आपका होगा? इट इज योर ओमेगा। इट इज योर डिफिनिट इंटीग्रल, और डिफिनिट इंटीग्रल में राइट साइड में लिमिट पुट करेंगे ओमेगा 0 टू ओमेगा। क्लियर है? इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, ओमेगा राइट साइड में लिमिट पुट करेंगे ओमेगा 0 टू ओमेगा। क्लियर है कहानी? आप कहेंगे यस सर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, अल्फा इज योर कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रल से आपको बाहर लाना है। 0 टू t dt। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। अब देखिए, राइट साइड में आपको लिमिट पुट करना होगा। एक बार ओमेगा की प्लेस में ओमेगा माइनस सेकेंड टाइम ओमेगा की प्लेस में ओमेगा 0। कैसे हुआ? देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा की ये वैल्यू जो है यहाँ ओमेगा की प्लेस में पुट करेंगे तो ओमेगा, लोअर माइनस के साइन अपने से आपको लगाना है, और एक बार ओमेगा की प्लेस में ओमेगा 0, ओमेगा माइनस ओमेगा 0। क्लियर है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्लियर नहीं हुआ, देखिए अलग से बताते हैं। एक्स सपोज करिए लोअर लिमिट 2 3। कैसे करेंगे? एक बार आपको x की प्लेस में 3 पुट करना है, माइनस अगेन x की प्लेस में कितना पुट करेंगे? 2 3 माइनस 2 1। क्लियर? जी। तो सेम ऐसे ही एक बार ओमेगा की प्लेस में ओमेगा अपर लिमिट माइनस एक बार अगेन ओमेगा की प्लेस में ओमेगा 0। अल्फा इंटीग्रल ऑफ dt, इंटीग्रल ऑफ dt इज आल्सो t, 0 टू t, लिमिट राइट साइड में लगा देंगे। क्लियर कहानी है? इंटीग्रल ऑफ dt, t के रिस्पेक्ट में इसको 1 dt आप समझ सकते हैं, तो 1 dt इक्वल टू t। अब देखिए, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इक्वल अल्फा का t से मल्टीप्लाई करेंगे। ओहो, अल्फा एक बार लिमिट पहले आपको पुट करना होगा, t की प्लेस में t माइनस लोअर लिमिट अगेन t की प्लेस में 0। यहाँ तक क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। आइए अब हम लोग राइट साइड में लगा लेते हैं। ओमेगा माइनस ओमेगा 0 आपका सेम, ओमेगा माइनस ओमेगा 0, इसको सेम ही कॉपी कर दिए हैं। अल्फा का t से मल्टीप्लाई तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इट इज अल्फा t। अल्फा का 0 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो ये तो छोटा बच्चा भी बताएगा,
कि जो जीरो से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, दैट मीन्स अल्फा इंटू जीरो खत्म। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो को आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट साइड में, तो ओमेगा जीरो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस अल्फा टी सेम, और इसको आप इन ब्रैकेट कर लें इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज द derivation of first equation of rotational motion। क्लियर है? अब देखिए, एक बार इस तरह से आपका ये आसानी से प्रूफ हो गया। आइए हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो आपको रिकॉल की आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रल मेथड में कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़े से डाउट्स होते हैं। Let an object is moving with uniform acceleration alpha, that means कोई भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, that means it will be cover same velocity at same time। क्लियर? जी सर। देन बाय द फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला यूज करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे डी बाई डी टी ओमेगा। क्लियर है? अब देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू dt को ट्रांसपोज करेंगे अल्फा इंटू डी टी, टी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? जी सर। लिमिट्स रखेंगे इसके बाद, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो आपका इनिशियल टाइम, इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो, एंड एट टाइम टी इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा। क्लियर है? जी सर। इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट विथ अबव लिमिट्स, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट, राइट साइड का इंटीग्रेट। डी ओमेगा आपको बता रहा, लिमिट किसकी पुट करेंगे? ओमेगा। ओमेगा दैट मींस वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी, लोअर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो, और आपकी अपर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। राइट साइड में dt से आपको पता चलेगा लिमिट किसकी पुट करनी है? टाइम की। इनिशियल टाइम जो है आपका जीरो, फाइनल टाइम t। क्लियर? इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, इट इज ओमेगा used by formula integral of dx equal to x। ओमेगा जैसे ही इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इट इज योर डिफिनिट इंटीग्रल, तो जो लिमिट्स होंगी राइट साइड में आएंगी, लोअर लिमिट्स लोअर साइड, अपर लिमिट्स अपर साइड, इक्वल टू अल्फा। इसमें से कांस्टेंट है आपका अल्फा, बाहर लेंगे। वैसे भी आपको कैसे पता चलेगा? डी टी, टी इज योर फंक्शन, जैसे यहाँ पर टी वाला कोई भी लिखा होता उसका इंटीग्रेशन होता, बट यहाँ पास टी नहीं है, तो इसलिए अल्फा को आप बाहर कर लेंगे। कहानी क्लियर है? जी सर। एक बार आपको अपर लिमिट ओमेगा की प्लेस में ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा जी, अल्फा सेम है, इंटीग्रल ऑफ डी टी टी, लिमिट राइट साइड में जीरो टू टी, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो सेम, टी की प्लेस में आप टी पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट टी की प्लेस में जीरो। देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो सेम स्टेप कॉपी, अल्फा इंटू टी इज योर अल्फा टी, अल्फा इंटू जीरो ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा जीरो को ट्रांसपोज करेंगे प्लस ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। तो इक्वेशन फर्स्ट इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। थैंक यू, एंजॉय करें।